Today we are going to discuss about direct and indirect speech, direct and indirect narration भी इसको कहते हैं, टॉपिक को नरेशन भी कहा जाता है। डायरेक्ट स्पीच में एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर प्रेजेंट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू काशिफ यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। अब इसमें द टीचर सब्जेक्ट है और सेड वर्ब है, और टीचर ने जो बात काशिफ को कही है वो इन्वर्टेड कॉमास में डिटो उसी तरह से जिस तरह से के बात करने वाले ने कहा है उसी तरह से बोल दी गई है, लिख दी गई है। इनडायरेक्ट स्पीच में कहने वाला किसी और के अल्फाज कह रहा होता है, व्हाट द स्पीकर हैज सेड विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, द टीचर टोल्ड काशिफ। अब सेड जो है वो टोल्ड में कन्वर्ट हो गया, और ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं इस इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लग गया, और उसके बाद प्रोनाउन की चेंज हुई, यू ही में कन्वर्ट हो गया, हैड अ ब्राइट फ्यूचर। तो आज हम देखेंगे कि ये चेंजेस जो हैं ये किस तरह से होती हैं और इनके क्या रूल्स हैं, क्या तरीकेकार हैं। डायरेक्ट स्पीच जो है वो डायरेक्ट स्पीच राइटिंग में या स्पोकन में जो है वो, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन मस्ट बी पुट इनसाइड स्पीच मार्क्स। ये मैंने आपको बताया कि इनको स्पीच मार्क्स भी कहा जाता है, इन्वर्टेड कॉमर्स। द फर्स्ट स्पोकन वर्ड मस्ट हैव अ कैपिटल लेटर, और जो इन्वर्टेड कॉमर्स हैं इनके अंदर जो चीज जो मटेरियल लिखा हुआ होगा उसका जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होगा। उसके बाद व्हेन अ न्यू स्पीकर बिगिंस वी मस्ट स्टार्ट अ न्यू लाइन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में जो चेंजेस होती हैं उनमें पहली चेंज ऑफ प्रोनाउन है। डायरेक्ट स्पीच में जैसे कहा जॉन सेड आई एम कमिंग, तो इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा जॉन सेड दैट ही वाज कमिंग, क्योंकि जब जॉन सेड में जॉन की बात को डायरेक्ट स्पीच में हमने बयान किया तो हमने उसी का प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट लगाया जो कि आई था, क्योंकि उसने अपने बारे में जब कहा तो उसने आई ही कहा। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बात करेंगे, हम बात कर रहे होंगे जॉन के बारे में, तो हम इसको ही में कन्वर्ट करेंगे। इसके जो पर्सनल प्रोनाउंस की चेंजिंग के रूल्स हैं वो SON फॉर्मूला के तहत फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट होता है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होती। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होती। इफ सब्जेक्ट ऑफ द कोटेड वर्ड्स इज इन फर्स्ट पर्सन देन इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। ही सेड टू मी आई लाइक कॉफी। अब इसमें ही टोल्ड मी, ये जो आई है ये ही में कन्वर्ट हो गया। और आगे हम वर्ब की चेंज भी चेक करेंगे, क्योंकि अभी हम प्रोनाउन की चेंज चेक कर रहे हैं। उसके बाद हम वर्ब की चेंज को भी देखेंगे कि किस तरह से अगर पीछे पास्ट हो तो आगे पास्ट हो जाता है। और ये भी चेंज आप नोट कर रहे होंगे कि ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं ये भी खत्म हो जाते हैं इनडायरेक्ट में। इफ सब्जेक्ट ऑफ द कोटेड वर्ड्स इज इन सेकंड पर्सन देन इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। फॉर एग्जांपल, ही सेड टू मी यू लुक हैप्पी। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मी है तो जब उसने मुझसे कहा तो उसने, बिकॉज वो मुझसे बात कर रहा था तो उसने मुझे मुखातिब करने के लिए यू का वर्ड यूज किया। लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ही टोल्ड दैट आई, जब मैं बात कर रहा हूँ और उसको डायरेक्टली कोट नहीं करूंगा तो फिर मैं अपने आप को आई कहूंगा। ये चेंज इसमें अकर होगी। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द कोटेड वर्ड्स इज इन थर्ड पर्सन देन देयर विल बी नो चेंज। फॉर एग्जांपल, ही सेड टू मी शी हैज ऑलरेडी लेफ्ट। अब शी इज अ थर्ड पर्सन, ना स्पीकर का वो पर्सन है, ना स्पोकन टू का पर्सन है, ना बात करने वाले का पर्सन है, ना बात जिससे की जा रही उसका पर्सन है, तो वो कोई थर्ड पर्सन है, उसका प्रोनाउन चेंज नहीं होगा। ये जिस तरह से आप देख रहे हैं कि शी ही रहेगा। उसके बाद देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज ऑफ टेंसेस, जैसे कि मैंने पहले कहा कि नेक्स्ट हम चेंज ऑफ टेंसेस देखेंगे। इसमें डायरेक्ट स्पीच में अगर जॉन सेड है तो सेड पास्ट है, और उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें टेंस जो भी हो पीछे वाले वर्ब के मुताबिक उसका होना जरूरी नहीं है। लेकिन जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम आएंगे, पास्ट आफ्टर पास्ट का फॉर्मूला लगेगा। पीछे क्योंकि पास्ट है तो आगे भी पास्ट होगा। ये जो एम है ये वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, माई फ्रेंड से ही इज वेरी हैंडसम। माई फ्रेंड से दैट ही इज वेरी हैंडसम, यहाँ पे क्योंकि पीछे प्रेजेंट है तो आगे भी प्रेजेंट ही रहेगा। इसमें ये जो टेंस है इसकी चेंज अकर नहीं होगी, बिकॉज पीछे भी प्रेजेंट है, आगे भी प्रेजेंट ही रहेगा। माई ग्रैनी विल से, अब ये फ्यूचर है, यू नीड टू ईट वेल। माई ग्रैनी विल से दैट यू नीड टू ईट वेल। तो इसमें भी नीड और नीड कोई चेंज नहीं हो रही क्योंकि पीछे फ्यूचर है। तो फ्यूचर और प्रेजेंट की सूरत में कोई पर्टिकुलर चेंज टेंस में अकर नहीं हो रही होती। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन द डायरेक्ट स्पीच स्टेटमेंट इज इन द प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस देन इट रिमेन्स सेम। उसके बाद हम देखते हैं जी कि
टेंस वाइज इसको हम देख लें। प्रेजेंट परफेक्ट में द प्रिंसिपल सेड ऑल द स्टूडेंट्स हैव पास, द प्रिंसिपल सेड दैट ऑल द स्टूडेंट्स हैड पास। वही बात कि प्रेजेंट परफेक्ट में अब ये टेंस वाइज जो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ इस चीज को। उसके बाद देखिए चेंज ऑफ सिचुएशन। डायरेक्ट स्पीच जॉन सेड आई डिड दिस एक्सरसाइज लास्ट नाइट। इनडायरेक्ट स्पीच जॉन सेड दैट ही हैड डन। ये जो डिड है सिंपल पास, ये पास परफेक्ट में चेंज हो गया, और जो दिस है वो दैट में चेंज हो गया। ये चीज भी आगे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि दिस जो है वो दैट में क्यों चेंज हुआ है, और लास्ट जो है वो प्रीवियस में क्यों चेंज हुआ है। ये चीज भी हम आगे डिस्कस करेंगे। दिस बिकम्स दैट और लास्ट नाइट बिकम्स द प्रीवियस नाइट। अच्छा, अब ये जो चेंजेस हैं ये इस तरह से होंगी। दिस दैट में कन्वर्ट हो जाएगा, हियर देयर में, नाउ देन में, टुडे दैट डे में, yesterday द प्रीवियस डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, लास्ट वीक द वीक बिफोर में, नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ में, और अगो बिफोर में। अच्छा जी, अब देखिए जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं, बिकॉज अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स थी, स्ट्रेट स्टेटमेंट्स थी, और ऐसी स्टेटमेंट्स थी जो कि अफर्मेटिव थी। लेकिन अब क्वेश्चंस एंड आंसर्स में किस तरह से नरेशन होती है। तो जॉन आस्क्ड हर आर यू कमिंग। अब इसमें ये यस और नो क्वेश्चन है, तो जॉन आस्क्ड वेदर वेयर इज मैरी। अब ये भी WH क्वेश्चन है, सॉरी। अब आप देखिए कि ये जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं इनको किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है। जॉन आस्क्ड इफ और वेदर शी वाज कमिंग। तो ये जो आर यू कमिंग है तो क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्कर इफ और वेदर के जरिए होगा। और जो दूसरा क्वेश्चन है जॉन आस्क्ड वेयर इज मैरी, तो जॉन आस्क्ड वेयर मैरी वाज। अब एक चीज ये भी देख लें कि वेयर इज मैरी जो है ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्योंकि क्वेश्चन नहीं है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना भी नहीं है, तो फिर ये इसकी जो तरतीब होगी वो भी स्ट्रेट होगी और इसमें वेयर वॉज मैरी नहीं होगा बल्कि वेयर मैरी वॉज होगा। इसके अलावा देखिए यस नो क्वेश्चन में यूज इफ और वेदर, ये बात अभी हमने कर ली, और WH क्वेश्चन में यूज द WH वर्ड। एक्शंस, प्रोमिसेस, ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट्स, एडवाइस, एटसेट्रा। अब इसमें डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह से होगी। जॉन ऑर्डर्ड बिल क्लीन माई बूट्स, जॉन ऑर्डर्ड बिल टू क्लीन हिज बूट्स। ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस इन्फिनेटिव। तो ऑर्डर जो है वो उसकी कन्वर्जन इस तरह से होगी इस फॉर्मूला के तहत। ये जॉन ऑर्डर्ड बिल क्लीन माई बूट्स, जॉन ऑर्डर्ड बिल टू क्लीन हिज बूट्स। तो ऑर्डर्ड के बाद ये बिल आया जो कि ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद टू आया और उसके बाद इन्फिनेटिव आया। अच्छा जी, रिपोर्ट यूजिंग प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंसेस। देखिए जॉन सेड द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। इनडायरेक्ट स्पीच में होगा जॉन सेड दैट द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, बिकॉज ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ बयान हो रहा है, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो ये एज सच बयान हो जाएगा और इसमें कोई कन्वर्जन नहीं होगी, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट लग जाएगा। और इसमें आप ये भी देख रहे हैं कि इसमें जो प्रेजेंट है, पहले हमने ये देखा था कि पास्ट के बाद प्रेजेंट आ रहा था, लेकिन पास्ट के बाद पास्ट ही आता था, और अगर प्रेजेंट होता था डायरेक्ट स्पीच में तो वो इनडायरेक्ट में आके पास्ट बन जाता था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में आगे रिपोर्टेड स्पीच में अगर पास्ट है तो प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट ही रहेगा इनडायरेक्ट में भी। इफ द ओरिजिनल स्पीकर्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज स्टिल प्रेजेंट फ्यूचर, तो वो वैसे ही रहेगा। फिर आप देखिए मॉडल वर्ब्स, उनको किस तरह से कन्वर्ट करना है। जॉन आस्क्ड सेड आई मस्ट डू माई होमवर्क नाउ, जॉन सेड दैट ही मस्ट डू हिज होमवर्क देन। वर्ड शुड, कुड, might, ought to and must are unchanged. WH questions में in case of questions, question words like who, how, where, etc. same word is used to introduce the reported speech. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद देखें other examples of WH questions। ये कुछ examples हैं, इनको आप लोग जो बात आपको पहले बताई है उसी की रोशनी में, और ये examples of WH questions हैं, further examples of WH questions। और फिर imperative sentences में reporting verb is changed into ask, advise or request. Tense remains the same. The verb is put in the infinitive to. I said take your seat, I asked him to take his seat. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं
और उसी की फर्दर एग्जांपल्स हैं ये. In exclamatory sentences, reporting verb is changed into exclaimed with joy, sorrow, anger, surprise or whatever feeling there is. That use hoga. He said, "How beautiful a place." He exclaimed with joy that it was a very beautiful place. Rohan said, Rohan said, "Alas, his father died." Rohan exclaimed with sorrow that his father had died. The air hostess said, "The hijackers tried to frighten the passengers." अब change the following into indirect speech. थोड़ी सी आप exercise कर लें. The air hostess said, "The hijackers tried to frighten the passengers." The captain said to his men, "Stand at ease." अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको नहीं हमने करना है. तो द एयर होस्टेस सेड, यहाँ पे ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स है इनकी जगह पे दैट लग जाएगा. और द एयर होस्टेस टोल्ड दैट द हाईजैकर्स हैड ट्राइड टू फ्राइटन द पैसेंजर्स. बिकॉज ये सिंपल पास्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा. द कैप्टन सेड टू हिज मैन, "स्टैंड एट ईज." तो यहाँ पे क्योंकि ये ऑर्डर की एक फॉर्म है, ये एडवाइस की फॉर्म है, तो आप कह सकते हैं द कैप्टन ऑर्डर्ड और एडवाइज्ड हिज मैन टू स्टैंड एट ईज. उसके बाद शी सेड टू द विजर्ड, "डू यू बिलीव इन गोस्ट." अब ये जो ये सेड था ये ऑर्डर की शक्ल में था, ये एडवाइस की शक्ल में था, और ये सेड जो है ये क्वेश्चन की शक्ल में है. तो ये सेड आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेड आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा टू द विजर्ड, "डू यू बिलीव इन घोस्ट्स." द प्रिंसिपल will say, "Rules have to be followed at any cost." The principal will assert, will say, will declare that rules have to be followed at any cost. The boys said, "Hooray, our team won." The boys, अब ये जो said है ये exclamation of joy है, तो यहाँ पे होगा the boys exclaimed with joy that. अब ये जो whatever expression है वो फिर ख़त्म हो जाता है जब हम exclaimed with joy कह देते हैं. तो exclamation का जो exact word होता है वो ख़त्म हो जाता है. The boys exclaimed with joy that, ये R जो है ये there में convert हो जाएगा. The boys exclaimed with joy that their team had won.